Hello students, welcome you all to this session. In this session, we are going to continue our CAT PYQs of profit and loss topic. So this is the first question that we are going to take, guys. So let's pause the video and try to solve this question. Amal buys 110 kilogram of syrup and 120 kilogram of juice. Syrup being 20% less costly than juice. तो ऑब्वियस सी बात है स्टूडेंट्स कि सिरप और जूस क्योंकि लिक्विड है तो कई बार हम सोच लेते हैं कि लीटर में ही होंगे, जरूरी है, लेकिन कई बार हम जब हमारे दैनिक जो हमारी रूटीन लाइफ है इसके अंदर हम किलोग्राम में भी कई बार लिक्विड परचेज करते हैं। फॉर एग्जांपल केन के अंदर हमने जूस परचेज कर लिया तो 15 किलोग्राम का केन हमने परचेज कर लिया, दैट्स इट। तो ऐसा कुछ है तो परेशान नहीं होना है कि लीटर होना चाहिए था या किलोग्राम क्यों दे दिया, ठीक है, क्योंकि लिक्विड है तो लीटर होना चाहिए, ऐसा नहीं है ना। 110 किलोग्राम सिरप, सिरप और जूस दो सब्सटेंस की बात हो रही है स्टूडेंट्स, और सिरप बीइंग 20% लेस कॉस्टली, 20% का फ्रैक्शन 1/5, मतलब ये अगर 5x है तो ये 4x होगा, बोलो हाँ या ना। सिरप सिरप हमने मान लिया 4x रुपी पर किलोग्राम और जूस हमने मान लिया 5x रुपी पर। He sold 10 किलोग्राम ऑफ सिरप आउट ऑफ 110 किलोग्राम, 10 किलोग्राम सिरप उसने बेच दिया 10% प्रॉफिट पर, मतलब 4x पे 10% प्रॉफिट, आप बोलेंगे 4.4x। तो 10 किलोग्राम उसने बेच दिया है 4.4x की रेट में, मतलब आप बोलेंगे 44x में सेल कर दिया है। मतलब एक सेलिंग प्राइस तो उसको यहां मिला है। 10 किलोग्राम सिरप का सेलिंग प्राइस हम देख पा रहे हैं। टोटल 110 किलोग्राम सिरप था हमारा और 120 किलोग्राम जूस था। सेकेंड 120 किलोग्राम जूस था। आप बोलेंगे सर ठीक है, और जूस को भेजा है 20% प्रॉफिट पर, 6x पे 20% प्रॉफिट, तो 20 किलोग्राम जूस 6x पे 1 का प्रॉफिट, 5x पे 1 का प्रॉफिट, 6x, तो अल्टीमेटली 120x उसको यहां से मिल गया है। मतलब टोटल बाय सेलिंग दिस 30 किलोग्राम, 20 किलोग्राम जूस और सिरप है 10 किलोग्राम, 164x उसको यहां ऑलरेडी मिल चुका है। आई होप इट इज क्रिस्टल क्लियर टू यू ना। अब बच्चों अगर बात किया जाए मिक्सिंग द रिमेनिंग जूस एंड सिरप, रिमेनिंग कितना बचा है, रिमेनिंग 110 में से 10 आ गया, 100 किलोग्राम सिरप बचा है और जूस 120 में से 20 यहां आ गया, तो 100 किलोग्राम जूस बचा है। तो जूस और सिरप कितना बचा है, 200 किलोग्राम मिक्सचर अब बचा है, बोलो हाँ, और ये बेच दिया है उसने 308.32 में। तो टोटल सेलिंग प्राइस जो उसको यहां मिला होगा वो मिला होगा 20 से 2 पॉइंट कैंसिल, मल्टीप्लाई करना मतलब 4616 एंड 6, तो 61664 आपको यहां मिल जाता है टोटल सेलिंग प्राइस 200 किलोग्राम मिक्सचर का। और ऐसा करने पर उसको 64% ओवरऑल प्रॉफिट हुआ है। इसका मतलब यही तो हुआ स्टूडेंट्स कि टोटल सेलिंग प्राइस हमें जितनी भी मिली है, तो कितनी मिली है, तो वो मिली है 164x, तो एक मिली है 164x, तो हमें एक मिला ही है 164x, समथिंग गाइस 164x प्लस 61664 ये मिला, दिस इज द टोटल सेलिंग प्राइस, और 64% का प्रॉफिट हुआ है, मतलब दिस मस्ट बी 164% ऑफ कॉस्ट प्राइस। और कॉस्ट प्राइस कितनी थी स्टूडेंट्स, आप बोलोगे सर कॉस्ट प्राइस तो हम मान के बैठे हैं कुछ, सर ये कॉस्ट प्राइस जो रही होगी टोटल कितनी नहीं होगी सर, 440x द कॉस्ट प्राइस ऑफ सिरप एंड 125 द 600x द कॉस्ट प्राइस ऑफ जूस, अल्टीमेटली 1040x आपको यहां से, दैट्स इट। टोटल सेलिंग प्राइस मस्ट बी 164% ऑफ कॉस्ट प्राइस, टोटल सेलिंग प्राइस मस्ट बी 164% ऑफ टोटल कॉस्ट प्राइस, तभी तो 64% का प्रॉफिट होगा। यहां से आपको आपको निकालना क्या है, अब आपको निकालना है रुपी पर किलोग्राम सिरप का, मतलब 4x का वैल्यू निकालना है, मतलब अल्टीमेटली x आपको निकालना है। x अगर आपने निकाल लिया तो पूरा क्वेश्चन खत्म है। एक सिंगल इक्वेशन आप देख पा रहे हो, तो सिंगल इक्वेशन में अगर एक ही अननोन है तो आप उसमें काफी कंफर्टेबली कैलकुलेट कर सकते हैं आपका x का वैल्यू। तो आप बोलोगे सर कैंसिल किया इसको 41 टाइम एंड 25 टाइम,
5 से कैंसिल हो रहा है सर ये 208 टाइम, और 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब 5 बचा था, 5 से मल्टीप्लाई कर दिया इससे, तो 164 का से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कुछ 820x मिल रहा होगा, प्लस 5 से मल्टीप्लाई करना मतलब 308320। स्पीड मैथ्स के अंदर मैंने आपको सिखाया है स्टूडेंट्स की कैसे हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं। अगर जानना चाहते हो वो वीडियो के बारे में तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कर देना, क्लियर। मैं आपको वीडियो का लिंक दे दूंगा जहां स्पीड मैथ्स के अंदर ये चीजें सिखाई है मैंने आपको कि कैसे हम फास्ट करते हैं कैलकुलेशन। अब मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 41 को 208 से, तो आप बोलोगे सर 208 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करो, मतलब एक काम करता हूं कि पहले 40 से मल्टीप्लाई कर लेता हूं। 208 को 40 से मल्टीप्लाई करना तो मतलब 208 को 4 से मल्टीप्लाई, आप बोलोगे 8320 आ जाएगा सर 40 से मल्टीप्लाई करने के बाद। 8320 में 20 ऐड कर दूं तो क्या 8528x मिला? हाँ सर बिल्कुल मिला। तो अल्टीमेटली आपको यहां पता पड़ता है सर कि 308320, ये थोड़ा कैलकुलेटिव बन जाता है स्टूडेंट्स एग्जाम के अंदर, बेटर टू टेक द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर। ओके, अगर आप उलझ जाएं तो आप कैलकुलेटर ले लें। कई बार क्या हम प्रैक्टिस करते वक्त तो कैलकुलेशन कर लेते हैं, लेकिन जब हम मॉक्स वगैरह दोगे आपको आइडिया लगेगा कि वहां टाइम लगता है। उस 40 मिनट में क्या पता क्यों, मतलब हमारा क्योंकि एग्जामिनेशन टेम्परामेंट उतना नहीं होता है, इसीलिए हमें ये टाइम एक्स्ट्रा लग रहा होता है। ओके, तो अगर आपको लगे कभी भी कैलकुलेटर की हेल्प लेनी चाहिए तो ले लें ना। 8528 में से 820 गया तो ये बना 7708x, और जब x की वैल्यू निकालेंगे तो देखो 7708, ये आपका फिक्स 4 टाइम कैंसिल हो रहा है, जीरो एक्स्ट्रा बच जाएगा, तो x इक्वल टू मिलता है आपको 40। x इक्वल टू 40 मिल चुका है, बताइए सर हमारा क्वेश्चन ही खत्म हो चुका है, बोलो यस और नो, क्योंकि हमें तो 4x की वैल्यू निकालनी थी। 4x हमारा आ जाएगा, 4x विल बी इक्वल टू 4 into 40 and that is equal to 160 rupee and that is the correct answer for this question। तो काफी इजी क्वेश्चन है गाइस, केवल थोड़ा कैलकुलेटिव ज्यादा था जो कि आपको कैट 2022 में पूछा गया था। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस। Amal purchased some pens at the rate 8 rupee each. To sell these, he hires an employee at a fixed wage। बच्चों ध्यान दें, मैंने माना कि x नंबर ऑफ पेन उसने लिए होंगे और एक पेन अगर 8 का है तो सीपी कितना बना स्टूडेंट, सीपी ऑफ x नंबर ऑफ पेन 8x रुपी, और उसने एक एम्प्लॉय हायर किया है फिक्स वेज के ऊपर, मैंने मान लिया उसका वेज रहा होगा y रुपी, तो दिस इज द टोटल कॉस्ट प्राइस, मतलब टोटल इतना इन्वेस्टमेंट अमल ने किया है। he sells 100 of these pens at 12 rupee each। 100 पेन 12 रुपी ईच में सेल कर दिए तो इतना अमाउंट मिला, एंड द रिमेनिंग x में से अगर 100 पेन यहां सेल कर दिए हैं तो x माइनस 100 बचे हैं, और अगर वो उन्हें 11 रुपीज ईच में सेल करता है तो क्या ये टोटल सेलिंग प्राइस जो आपको अमाउंट मिला है, पहले 100 पेन बेच दिए फिर x माइनस 100 पेन बेच दिए, मतलब सारे पेन बेच दिए, इस केस में आपको 300 रुपए का प्रॉफिट होता है। प्रॉफिट कैसे निकालते हैं सर, तो प्रॉफिट तो ये सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस में से आप कोस्ट प्राइस को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो आपको कुछ ना कुछ ये 300 रुपए का प्रॉफिट मिल गया है, बोलो हाँ या ना। आई होप मेरी बात समझ में आ चुकी है कि 300 रुपए का प्रॉफिट हमें मिल चुका है। ठीक है सर, तो सॉल्व किया बच्चों, तो आगे क्या थोड़ी बड़ी दिखी है ना, देखो एक्स एक्स 8x 11x कैंसिल हो जाएगा, तो सॉल्व कर लिया, 1200 प्लस 11x माइनस 1100 माइनस 8x माइनस y इक्वल टू 300। आपने कहा सर ये तो कुछ 3x माइनस वाई इक्वल टू 1200 में से गया 1100, तो ये कुछ हमारा बचता है 100, और प्लस का 100 हो जाएगा तो 200, दैट्स इट। तो 3x माइनस वाई आता है हमारे पास 200 की, और अगर वो 9 रुपी ईच में सेल करता तो उसको 300 रुपए का लॉस हो जाता। तो लॉस होता मतलब आप बोलोगे सर लॉस हो रहा है, अलग कंडीशन बन रही है सर, ठीक है बना देते, यहां बना देते सर 8x माइन प्लस वाई, क्योंकि ये कोस्ट प्राइस है और कोस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ही लॉस मिलता है। वो कितना मिलने वाला है स्टूडेंट्स, उसने स्टार्टिंग के तो 100 into 12 में बेचे हैं, 112 में बेचे हैं, लेकिन जो रिमेनिंग है
एक्स माइनस 100 वो बेच रहे हैं 9 रुपए में, और अब उसको हो रहा है लॉस 300 रुपए का, मतलब कोस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस को सब्ट्रैक्ट करने पे 300 मिलना चाहिए। तो आप बोलोगे सर ये 8x माइनस 9x तो माइनस x मिला, प्लस y तो है ही, और यहां मिलेगा सर माइनस 100 माइनस 100। आप बोलोगे सर ये तो कुछ बन गया सर हमारा माइनस 100 माइनस 1200, तो माइनस का 2100 इक्वल टू 300। तो माइनस एक्स प्लस वाई कितना मिलता है सर, माइनस एक्स प्लस वाई कितना मिलता है, सॉरी 300 माइनस एक्स प्लस वाई मिलता है आपको 2100 प्लस 300, 2100 प्लस 300, तो आप बोलोगे 2400। यहां से सर अगर आपको वैल्यू निकालनी है किसकी, आपको y निकालना पड़ेगा ना, रिमेनिंग द वेज ऑफ एम्प्लॉय, मतलब y की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है। तो आपने कहा ऐड कर दो सर इनको, तो ये कुछ मिल रहा है सर हमको 2x इक्वल टू 2600। गाइस कैलकुलेशन चेक कर लें एक बार, कुछ गलती किया है क्या, 8x, ठीक है, यहाँ पे कुछ सेपरेट हुआ ना, माइनस 1200, ओहो सॉरी गाइस सॉरी, यहाँ गलती कर दिया, यहाँ छोटा सा मिस्टेक किया है कैलकुलेशन में, प्लीज चेक दिस कैलकुलेशन ना, माइनस की गलती कर दी है कहीं शायद तक हमने ना, ठीक है। तो आपने कहा सर 1200 माइनस 900, तो ये अल्टीमेटली कितना बनता है 1200 माइनस 900 प्लस का 300, यहां बनेगा माइनस 300, तो अल्टीमेटली ये बनेगा माइनस 300 इज इक्वल टू 300, अल्टीमेटली ये बनेगा स्टूडेंट 600, यहां बनेगा आपका 600। ये छोटा सा मिस्टेक कर दिया हमने कैलकुलेशन में ना, अल्टीमेटली यहां कितना मिल जाता है स्टूडेंट्स, हमें हमें मिल जाता है 2x, हमें मिल जाता है स्टूडेंट्स 2x इक्वल टू 400, तो x इक्वल टू मिल जाता है हमें, x इक्वल टू मिल जाता है 400, x इक्वल टू 400 जैसे ही मिला, हमें तो y की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, क्यों, क्योंकि हमें निकालना है वेज, हमने एक एम्प्लॉय का वेज माना था y, तो आप बोलेंगे सर यहां वैल्यू प्लेस कर दें, कहीं भी वैल्यू प्लेस कर दें, 3 इंटू 400 माइनस वाई इक्वल टू मिल रहा है हमें 200 के इक्वल, इस फर्स्ट इक्वेशन में मैंने प्लेस कर दिया इस इक्वेशन में, तो आप बोलोगे सर ये अल्टीमेटली y इक्वल टू मिलता है 1000 रुपी, और 1000 ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है स्टूडेंट्स। आई होप इट इज क्रिस्टल क्लियर टू यू गाइस, काफी अच्छा क्वेश्चन था। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। A man buys 35 kilogram of sugar and sets a marked price in order to make it 20% profit. He sells 5 kilogram at this price. बच्चों ध्यान दें, 35 किलोग्राम, देखो 20% का प्रॉफिट चाहिएगा, तो 20% का प्रॉफिट मतलब आपने बोला कि 5x रुपी पर किलोग्राम अगर कोस्ट प्राइस रही होगी, तो सेलिंग प्राइस या मार्क प्राइस जो लगानी पड़ेगी वो 6x लगानी पड़ेगी, तभी 20% का प्रॉफिट होगा। तो आपने कहा सर टोटल कोस्ट प्राइस आपकी कितनी बन गई है, 35 5 जा 135x बन गई है, ठीक है। तो कोस्ट प्राइस आपने निकाली कि 35 5 जा मतलब 5x रुपी पर किलोग्राम, और 1 किलो की हमने मान ली तो रुपी पर किलोग्राम कर लो, ये कोस्ट मैंने मान लिया कोस्ट प्राइस, और ये मान लिया मैंने सेलिंग प्राइस, और टोटल हमारे पास 35 किलोग्राम है, तो टोटल के कोस्ट आ गया 175x, दैट्स इट, इतना सा रुक के बैठ गए। ही सेल्स 5 किलोग्राम एट दिस प्राइस, 5 किलोग्राम तो उसने बेच दिया है कितने में बेटा, 6x पे, मतलब जो मार्केट प्राइस थी उससे बेच दिया है, तो 30x तो उसको यहां से मिला। 15 किलोग्राम एट 10% डिस्काउंट, बच्चों 15 किलोग्राम 6x पे 10% का डिस्काउंट मतलब 5.4x, अरे 0.6 का 6 कम करना पड़ेगा, तो 5.4x। आप बोलेंगे सर ये कुछ बनेगा 50, 5.4 इंटू 15 81x, तो अल्टीमेटली आपको कितना मिल गया है सर, सर हमें मिल चुका है 111x, 111x हमें मिल चुका है।
accidentally 3 kilogram of sugar is wasted, he sells the remaining sugar by raising the marked price by P. आप बोलोगे सर रिमेनिंग शुगर पे उसने कुछ ना कुछ कलाकारी करी है, 5 और 15 20 तो हो चुके, 35 में से 20 बिक चुकी है, 3 किलोग्राम वेस्ट हो जाएगी, तो बची कितनी स्टूडेंट्स? 12 किलोग्राम। और ये वो क्या पता कितनी रेट पर सेल करेगा कि उससे ओवरऑल प्रॉफिट होना चाहिए 15%। बच्चों इस पे अगर आपको 15% चाहिए, इसका 15% कैलकुलेट किया तो इसका 10% होता है 7.5, तो 15% होगा 7.5 का भी आधा 8.75। अरे बोलो हाँ या ना? आपने कहा सर ये तो कुछ बन रहा है हमारा 26.25, मतलब सेलिंग प्राइस आपका होना चाहिए 201.25x। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? मतलब यहां टोटल सेलिंग प्राइस होनी चाहिए 201.25x, और यहां ऑलरेडी हमें मिल चुका है 111x। मतलब रिमेनिंग 12 किलोग्राम जो सेल होंगे, रिमेनिंग 12 किलोग्राम जो सेल होंगे उनका सेलिंग प्राइस कितना होना चाहिए? टोटल देखिए 201.25, 111 मिल चुका है, मतलब रिमेनिंग 90.25x हमें यहां से मिल जाना चाहिए। मतलब अगर टोटल 90.25, 12 किलोग्राम का सेलिंग प्राइस अगर इतना है तो 1 किलोग्राम का कितना होगा? आप बोलोगे 90.25 अपॉन 12, वो आपको कुछ मिल रहा होगा 7.5 से थोड़ा सा बड़ा। मतलब आपकी नई प्राइस जो सेल होगी वो 7.5x से थोड़ी बड़ी सेल होगी। इनिशियल 6x आपने मार्क किया था, अब आपने 7.5 से थोड़ा बड़ा, मतलब ओवरऑल 1.5 इंक्रीज कर दिया और भी 6x के ऊपर। ये तो पूछा है रेजिंग, ही सेल्स द रिमेनिंग शुगर बाय रेजिंग द मार्क्ड प्राइस बाय P%। बच्चों ध्यान देना, मार्क्ड प्राइस को इंक्रीज किया है, आप कोस्ट प्राइस पे ना इंक्रीज कर देना। बोला है कि 6x को और इंक्रीज कर दिया है, 1.5 समथिंग कुछ इंक्रीज किया है ऑन 6x तो ऑन 100, तो आप बोलोगे सर 25% से थोड़ा ज्यादा ही मिलना है, लेकिन नियरेस्ट पूछा है तो नियरेस्ट हमारा 25% ही आंसर होगा। ऑप्शन P is nearest to what? तो 25% is the correct answer for this question. I am damn sure it is crystal clear to you guys. ये काफी अच्छा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। अनिल बाइज 12 टॉयज एंड लेबल्स ईच विद द सेम सेलिंग प्राइस। अनिल ने 12 टॉयज बाय करे एंड लेबल्स ईच विद द सेम सेलिंग प्राइस। ही सेल्स 8 टॉयज इनिशियली एट 20% डिस्काउंट। मतलब जो भी आप सेलिंग प्राइस होगी आपकी, जो भी आपका लेबल्ड प्राइस होगा उस पर आपको डिस्काउंट देना होगा, 20% का डिस्काउंट देना होगा, और एडिशनल आपको देन ही सेल द रिमेनिंग 4 टॉयज एट एन एडिशनल 25% डिस्काउंट। तो एक ऐसी प्राइस आपको अज्यूम करनी चाहिए स्टूडेंट्स जिसपे 20% डिस्काउंट और 25% डिस्काउंट आप विदाउट पॉइंट में जाए, मतलब डेसिमल में जाए, आप सॉल्व कर पाए। तो आपने कहा सर 20% मतलब 1/5 करना पड़ेगा, 25% मतलब 1/4 करना पड़ेगा। तो एक नंबर मैंने मान लिया कि सभी की लेबल्ड प्राइस मैंने मान ली 4 और 5 का मल्टीपल 20x। क्लियर? तो मैंने 12 टॉयज की जो लेबल्ड प्राइस है वो मान ली 240x। कोई दिक्कत नहीं सर? यहां तक तो कोई दिक्कत वाली बात ना। ही सेल्स 8 टॉयज। बच्चों 12 में से 8 टॉय तो जाएंगे 20% के डिस्काउंट पे, 20x पे 20% का डिस्काउंट, मतलब 16x में जाएंगे। तो 16 8 दा 128x आपको यहां मिलेगा, और रिमेनिंग 4 जाएंगे 16x पे एडिशनल 25% का डिस्काउंट, मतलब 12x में, मतलब यहां आपको मिलेगा 48x। मतलब टोटल आपका सेलिंग प्राइस आपको मिल गया है 176x। क्या मेरी बात समझ में आई स्टूडेंट्स? अरे इससे ये 20% लेस किया, ये 25% डिस्काउंट दिया। आर यू गेटिंग माय पॉइंट गाइस? क्लियर? 16x पे 25% डिस्काउंट दिया, 176x। दस ही ऐसे टोटल ऑफ 2112 रुपी। मतलब स्टूडेंट्स क्या आप मेरी बात से एग्री करते हो कि सर ये 176x जो दे दिया है ना सर, ये हमको दे दिया है किसके इक्वल? 2112 के इक्वल। हमारे हिसाब से टोटल उसको मिलेगा 176x। तो आप बोलोगे सर, और क्वेश्चन कह रहा है कि उनको मिलेगा 2112, तो किसी से कैंसिल हो रहे हैं क्या? हाँ सर 11 से कैंसिल हो रहे हैं। कितनी बार? 16x, और 11 से कैंसिल किया, 11 × 11 बचा 10, और तो यहाँ 9 और यहाँ 2।
x इक्वल टू आ गया आपका 12। x आपको जैसे ही 12 मिलता है आप बोलते हैं स्टूडेंट्स, और उसको 10% का प्रॉफिट भी हुआ था, बच्चों ध्यान देना, मतलब ये आपकी सेलिंग प्राइस रही है टोटल 176x और आपको 10% का प्रॉफिट हुआ है। मतलब आप बोलोगे चिल्ला चिल्ला के क्या बच्चों, बच्चों आपको शायद आपको निकालने की जरूरत भी ना पड़े, विद नो डिस्काउंट हिज प्रॉफिट परसेंटेज। ठीक है, तो क्या आप मेरी बात से एग्री करते हो कि सर ये हमें दिख रहा है कुछ प्रॉफिट हुआ है 10% का, मतलब सीपी और एसपी का रेशियो होना चाहिए 10:11 और 11 यूनिट आपकी आ रही है 176 के इक्वल, तो 10 यूनिट जो रहा होगा 176x के इक्वल, मतलब कोस्ट प्राइस 160x रहा होगा। बोलो हाँ यार, अगर कोस्ट प्राइस 160x है, कोस्ट प्राइस 160x है और अगर मैं डिस्काउंट ना देता तो क्या 240x में ही सेल होता आर्टिकल? विदाउट डिस्काउंट तो ये 240x में ही सेल हो जाता। 160x इसका कोस्ट प्राइस है, अगर 240 में सेल होता मतलब 80x का प्रॉफिट होता ऑन 160x, तो आपका प्रॉफिट परसेंटेज 1/2 की फॉर्म बन गई 100/2, 50% इज द करेक्ट आंसर। आई होप मेरी बात समझ में आ चुकी है और आपको भी ये कॉन्फिडेंस आ रहा है सर कि ये बहुत ही इजी क्वेश्चन हैं जो आपको रिसेंट ईयर्स में पूछे जा चुके हैं। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Mukesh purchased 10 bicycle in 2017, all at the same price. He sold 6 of these at a profit of 25%. बच्चों ध्यान देना, परचेज की थी उसने 25% प्रॉफिट पर, रिमेनिंग 4 एट लॉस ऑफ 25%। तो आप बोलोगे 25% के प्रॉफिट पर, मतलब 4 है तो 5 पर, और 25% के लॉस पे मतलब 4 है तो 3 पर। तो आपकी जो सेलिंग प्राइस है ना बच्चों, ठीक है, हमने एक ऐसा नंबर, देखो 4 का मल्टीपल तो हमको लेने पड़ेगा, 25% का लॉस और 25% का प्रॉफिट है, तो आपने कहा सर ऐसा कुछ अज्यूम कर लो कि एक साइकिल का जो परचेज प्राइस था वो 4x था, तो टोटल उसको मिला था 40x कोस्ट प्राइस। कोस्ट प्राइस ऑफ 10 बाइसिकल इज 40x। ही सोल्ड 6 ऑफ दीज एट अ प्रॉफिट ऑफ 25%। तो 10 में से 6 25% के प्रॉफिट पर, मतलब 4x अगर सीपी है तो 5x पर अगर सेल करेगा, 4 पर 1 का प्रॉफिट, 25% का प्रॉफिट, तो अल्टीमेटली उसको मिल जाएगा 30x एंड रिमेनिंग 4 एट अ लॉस ऑफ 25%। आप बोलोगे सर 4 बेचिए 25% के लॉस पर, सर एक का सीपी अगर 4x है और 25% का लॉस, मतलब 4x का आर्टिकल अगर 3x में बिकेगा तभी तो 25% का लॉस होगा, तो आपने कहा 3x, तो यहां अल्टीमेटली मिलेगा 12x। देखो 4x के आर्टिकल को 25% के लॉस पे बेचेंगे तो 3x में बिकेगा ना। एक आर्टिकल अगर 3x में बिक रही है, एक साइकिल अगर 3x में बिक रही है, तो 4 बाइसिकल्स 12x में बिकेगी। तो टोटल रेवेन्यू जनरेट हुआ, टोटल सेलिंग प्राइस मेरा 42x और कोस्ट प्राइस था 40x। इफ ही मेड ए प्रॉफिट ऑफ 2000 रुपी, मतलब 42x में से 40x गया, प्रॉफिट आ गया 2x। कोस्ट प्राइस 40x था, सेलिंग प्राइस 42x मिला, 2x आ गया आपका 2000 के इक्वल, तो आपने कहा x हमारा 1000 के इक्वल है। देन हिज परचेज प्राइस ऑफ ए बाइसिकल, तो हम 4x मान के बैठे हैं, x अगर 1000 है तो 4000 रुपी इज द करेक्ट आंसर। ये कितना इजी क्वेश्चन है बच्चों, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत अच्छे से आपको सॉल्व करने हैं अगर आपके अपकमिंग एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन होते हैं तो। अगेन गाइस, कैट 2019 slot 2 question. A shopkeeper sells 2 tables each procured at a cost price of P. दोनों की cost price P है guys. Amal and Asim at a profit of 20% at a loss of 20%. मतलब इनिशियल अगर P है, अमल को बेचिए 20% प्रॉफिट पर, तो क्या अमल को 1.2 P पर बेचा है और अगला बेचा है 20% लॉस पर असीम को। असीम ने कितने में खरीदा होगा? 0.8 P में। बहुत ही इजी बात होगी बच्चों। अमल सेल्स हिज टेबल टू बिमल, अमल ने बीमल को बेच दिया एट 30% प्रॉफिट। आप बोलोगे 1.2 पे 30%, 0.3x, अल्टीमेटली 1.56 में आपने बेच दिया है,
बिमल को, और असीम ने वरुण को बेच दिया है, वरुण मतलब ओनली बी 30% के लॉस पर, इसका 30% 0.24 मतलब 0.56 पी। बोला इफ द अमाउंट पेड बाय बिमल एंड वरुण आर एक्स एंड वाई, मतलब ये एक्स है और ये वाई है, तो आपको बताना है कि x माइनस वाई बाय पी की वैल्यू कितनी होगी, मतलब 1.56 पी माइनस 0.56 पी अपॉन पी कितना होगा। तो आप बोलोगे सर ये सॉल्व किया तो p बाय पी मिला, मतलब 1 होगा, आगे आपका आंसर 1 इज द करेक्ट आंसर। इतनी इजी क्वेश्चन पूछे गए हैं आपको स्टूडेंट्स 2019 में। अगेन गाइस ये वेरी वेरी इजी क्वेश्चन, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के ऊपर बेस्ड ये क्वेश्चन है गाइस। ऑन सेलिंग ए पेन एट 5% लॉस एंड ए बुक एट 15% गेन, तो मैंने मान लिया बच्चों की पेन का सीपी एक्स है और बुक का सीपी वाई है। आपने कहा 5% लॉस, तो 5% ऑफ एक्स माइनस 5% ऑफ एक्स प्लस y% ऑफ प्लस 15% ऑफ y, सॉरी 15% ऑफ y प्लस 15% ऑफ y। तो ये आपको दे रखा है 7 रुपए के एक पर, क्लियर। अगर वो पेन को 5% गेन पर बेचता है मतलब 5% ऑफ एक्स, और बुक बेचता है 10% के गेन पर मतलब 10% ऑफ वाई, तो उसको 13 रुपए मिलेंगे। बच्चों क्या आप मेरी बात से एग्री करते हो कि सर इन दोनों को अगर मैं ऐड कर दूं, मुझे पूछा है व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द बुक, मतलब वाई की वैल्यू निकालनी है, मैं वाई के लिए बुक के लिए वाई मान के बैठा हूं, दोनों को ऐड करने पे ये तो कैंसिल हो गए, दोनों को ऐड करने पे 25% ऑफ वाई इक्वल टू 25% ऑफ वाई, अच्छे से लिख लो 25% ऑफ वाई, ये मिल गया 7 + 13 20 रुपये। क्या आपको वाई की वैल्यू निकालनी है बुक के लिए, एक बुक का कॉस्ट प्राइस पूछा है ना, तो 25% बताया तो 100% इसका 4 टाइम्स इंटू 4 इधर भी इंटू 4 इधर भी, तो 100% कितना आ गया स्टूडेंट्स 80 रुपीज, और यही आपका करेक्ट आंसर। इतनी इजी क्वेश्चन आपको पूछे गए स्टूडेंट्स ना। The manufacturer of a table sells it to a wholesale dealer at a profit of 10%. At a profit of 10%. The wholesale dealer sells the table to a retailer at a profit of 30%. Finally, the retailer sells it to a customer at a profit of 50%. तो आप बोलोगे मैन्युफैक्चरर ऑफ ए टेबल, मैन्युफैक्चरर ने होलसेलर को बेच दिया एट ए प्रॉफिट ऑफ 10%, मतलब ये 100x था तो ये 110x पे इसको बेच दिया। द होलसेलर डीलर सेल्स द टेबल टू रिटेलर एट ए प्रॉफिट ऑफ 30%। बच्चों इसका 30% मतलब 33 ज्यादा में, मतलब 143x में बेच दिया रिटेलर को, और रिटेलर ने कस्टमर को बेच दिया 50% के प्रॉफिट पर। सर इसका 50% सर मतलब 71.5x का प्रॉफिट, इसका आधा 71.5x, मतलब आप बोलोगे 21, कस्टमर को पढ़ाइए 214.5x में, बोलो हाँ या ना। और बोला ये कस्टमर ने 4290 पे किया है, मतलब 214.5x मस्ट बी इक्वल टू 4290। तो आप बोलोगे सर ये दो बार कैंसिल हो तो रहा है सर, इसका डबल दिख रहा है हमको, तो ये x इक्वल टू 20 मिल गया। अब तो सर हम जंग जीत सकते हैं। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट 100x की वैल्यू पूछी है, तो आपने कहा x अगर 20 है तो 100x 2000 होगा, और यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर भी था। नाउ दिस इज वेरी वेरी गुड क्वेश्चन गाइस, काफी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं ऐसे क्वेश्चन के अंदर। मयंक बाइज सम कैंडीज फॉर 15 रुपी ए डजन, मतलब सीपी ऑफ फर्स्ट काइंड ऑफ candies for a dozen is 15 rupee. CP of second kind of candies for a dozen is 12 रुपी। मतलब यहां आप देखोगे गाइस सीपी ऑफ मिक्सचर ऑफ 2 डजन, सीपी ऑफ
2 डजन आपको कितना मिलता है गाइस? सीपी ऑफ 2 डजन आपको मिलता है 27 रुपीज। क्या ये बात समझ में आई? एंड ही सेल्स ऑल फॉर 16.5 रुपी डजन। अगर सीपी ऑफ 2 डजन 27 रुपी है तो एसपी ऑफ 2 डजन कितना होगा स्टूडेंट्स? वो होगा 16.5 टू 33 होगा क्या? 6 रुपी का प्रॉफिट हुआ है गाइस 2 डजन पे। 6 रुपी प्रॉफिट ऑन 2 डजन। तो 150 रुपी के प्रॉफिट के लिए कितने डजन सेल करने होंगे? तो आप बोलोगे सर आप ऐसा भी कर सकते हो यूनिटरी मेथड पे, 6 रुपी प्रॉफिट होता है 2 डजन पर, तो 1 रुपी प्रॉफिट होगा 2/6 डजन पर। तो 150 रुपी प्रॉफिट होगा 2/6 इंटू 150, जो कि होगा अल्टीमेटली आपका 50 डजन। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। आपको 50 डजन सेल करने होंगे। अरे एक डजन पे आप 3 रुपए कमा रहे हो तो 50 डजन पे आप 150 रुपी कमा लोगे, बोलो हाँ या ना? एक डजन पे अगर आपके 3 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है तो 150 रुपी के लिए कितने डजन बेचने होंगे? तो 50 डजन बेचने होंगे। ये तो यूनिटरी मेथड है ना, ये तो 4th क्लास में करते थे, 4th 5th क्लास के अंदर करते थे ऐसा। थोड़ा समझदार बनो अब। 6 रुपी का प्रॉफिट होता है 2 डजन पर, तो 150 रुपी का प्रॉफिट कितने डजन पे होगा? डायरेक्ट आपको पता पड़ जाएगा कि 25 से मल्टीप्लाई करने पे ही मिल रहा है, तो इधर भी 25 से मल्टीप्लाई, तो इधर भी 25 से मल्टीप्लाई, तो 150 और इधर आ जाएगा आपका 50 रुपए। तो वही आपका करेक्ट आंसर होगा। अगेन दिस वाज अ वेरी इजी क्वेश्चन गाइस। If a seller gives a discount of 15% on retail price, if a seller gives a discount of 15% on retail price, she still makes a profit of 2%। बच्चों ध्यान देना, 15% का डिस्काउंट, तो आप बोलोगे सीपी वही अपना, सीपी, एसपी और मार्क प्राइस। 15% डिस्काउंट मिलेगा मतलब 15 का फ्रैक्शन है 3/20, 20 पे 3 का डिस्काउंट मतलब 70, और प्रॉफिट होगा 2% का, मतलब 2% का फ्रैक्शन 2/100 मतलब 1/50, मतलब 50 पे 1 का प्रॉफिट होगा। तो 50 पे 1 का प्रॉफिट 51 होना चाहिए। तो क्या इसको 51 बना सकते हो? हाँ सर 17 चीज है, इसको 3 से मल्टीप्लाई किया, इसको भी 3 से मल्टीप्लाई किया। रेशियो बैलेंसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको पढ़ाया है। जिन बच्चों को ये मेथड नहीं पता है रेशियो बैलेंसिंग का, वो हमारे यूट्यूब चैनल पर आकर रेशियो की फंडामेंटल क्लासेस कवर कर लें। स्टूडेंट्स अवेलेबल हैं वहां पे। आई गारंटी यू गाइस कि ये रेशियो की एप्लीकेशन अप्लाई करना आपके लिए बहुत इजी बन जाएगा। मतलब सीपी अगर 50x है तो सेलिंग प्राइस 51x है और मार्क प्राइस आपका 60x है। Which of the following ensures that she makes a profit of 20%? कोस्ट प्राइस अगर 50x है और 20% का प्रॉफिट चाहिए तो 50 का 20% 10x, मतलब सेलिंग प्राइस होनी चाहिए 60x, मतलब जितनी मार्क प्राइस है उतने के उतने में बेचना पड़ेगा तो 20% का प्रॉफिट होगा। कोई डिस्काउंट नहीं देना है, कोई डिस्काउंट नहीं देना है ना। सेल एट रिटेल प्राइस, जो मार्क प्राइस आपने लगाई है उसकी उसी प्राइस पे आप सेल कर दो, यही आपका करेक्ट आंसर है, बोलो हाँ। 60x आपने रिटेल प्राइस लगाई थी उसी पे सेल करना पड़ेगा, तभी 20% का प्रॉफिट होगा। आई होप इट इज क्रिस्टल क्लियर टू यू गाइस। काफी ज्यादा इजी क्वेश्चन चल रहे हैं। लेट्स हैव टू मोर क्वेश्चन नाउ गाइस। In a market, the price of medium quality mangoes is half of good mangoes। मतलब good mangoes की प्राइस अगर 2x रुपी पर किलोग्राम है तो मीडियम की होगी बच्चों x रुपी पर किलोग्राम। इस शॉपकीपर बाइस 80 किलोग्राम गुड मैंगोस, उसने 80 किलोग्राम गुड मैंगो ले लिए, मतलब 160x रुपए उसके लग गए। एंड 40 किलोग्राम ऑफ मीडियम क्वालिटी मैंगोस, 40x यहां लग गए, मतलब टोटल कॉस्ट प्राइस उसका बन गया 200x रुपी। Then he sells these at a common price which is 10% less than the price। बच्चों टोटल कितने मैंगोस हो गए उसके पास? तो उसके पास टोटल हो गए 120 किलोग्राम मैंगोस, और 120 किलोग्राम मैंगोस को उसने बेच दिया है 10% लेस देन द प्राइस एट विच ही बॉट द गुड वंस। गुड वंस लिए थे 2x पर, गुड वन लिए थे 2x पर, इसका 10% कम करना पड़ेगा, 1.8x पे सेल कर दिए।
120 किलोग्राम मैंगोज को अगर 1.8x पे सेल कर दिए तो क्या उसको 216 मिला है? 216x रुपी का सेलिंग प्राइस मिला है। कोस्ट प्राइस 200x था, सेलिंग प्राइस 216x है, प्रॉफिट हुआ है 16x का। तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है तो 16x प्रॉफिट अपॉन सीपी इनटू 100 हम कर देंगे तो 8% हमको हमारा आंसर मिल जाएगा। क्या ये बात क्रिस्टल क्लियर है स्टूडेंट्स? प्लीज रिप्लाई इन द कमेंट बॉक्स। ओके, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आई एम डैम श्योर इट इज क्रिस्टल क्लियर टू यू गाइस। If Fatima sells 60 identical toys at a 40% discount on the printed price, बच्चों ध्यान देना, 40% डिस्काउंट मिलेगा प्रिंटेड प्राइस के ऊपर, चाहे तो फ्रैक्शन से जाए, है ना? लेकिन यहां प्रॉफिट और डिस्काउंट की बात हो रही है, फ्रैक्शन से जाते हैं हम। सीपी, कोस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस और मार्क प्राइस, करेक्ट। फातिमा सेल्स एट ए 40% डिस्काउंट, 40% का फ्रैक्शन होगा स्टूडेंट्स 2/5, मतलब 5 पे 2 का डिक्रीमेंट, सेलिंग प्राइस 3 होना चाहिए। देन शी मेक्स ए प्रॉफिट ऑफ 20%। 20% का अगर मुझे चाहिए, ये रेशियो 5:3 होना चाहिए स्टूडेंट्स। तो आप बोलोगे सर 20% का मतलब सीपी और एसपी का रेशियो होना चाहिए 5:6। अरे 5 पे 1 का प्रॉफिट, तभी तो 20% का प्रॉफिट कहलाएगा। तो ये 5 है तो ये 6 होना चाहिए, 6 नहीं है तो 6 बना दिया। इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अल्टीमेटली आपने कहा सर कि सीपी अगर 5x है तो एसपी 6x होगा और मार्क प्राइस 10x होगी। बोलो हाँ या ना? आपकी ये तीनों कंडीशन यहां सेटिस्फाई हो रही है। तो अब आपको अज्यूम सीपी 5x करना है, एसपी 6x करना है और मार्क प्राइस 10x करना है। फातिमा सेल्स 60 आइडेंटिकल टॉयज एट 40। देखो 10x पे आप 40% का डिस्काउंट दोगे तो अल्टीमेटली 20% का प्रॉफिट हो रहा है। क्लियर? इस तरीके से आप 10 ऑफ दीज टॉयज आर डिस्ट्रॉयड इन फायर। ठीक है, 60 में से 10 टॉयज तो डिस्ट्रॉय हो गए। ठीक है सर, मतलब ये एक आर्टिकल की बात कर रहा हूं, तो एक आर्टिकल का सीपीएसपी एमपी मान लो, एक आर्टिकल। क्लियर ना? आप बोलोगे सर बचे कितने? 50। While selling the rest, how much discount should be given on the printed price? Printed price कितनी है बच्चों? 10x है। So that she can make the same amount of profit. पहले कितना प्रॉफिट हो रहा था स्टूडेंट्स? आप बोलेंगे स्टूडेंट्स फातिमा सेल्स 60 आइडेंटिकल टॉयज। ठीक है, कर लो, काफी इजीली हो जाएगा। एक का सीपी अगर आपने 5x माना है तो 60 का सीपी हो गया आपका 300x, 60 का एसपी हो गया आपका 66 का 360x और मार्क प्राइस होगी आपकी 500x, सॉरी 600x। 60 है ना तो 600x। 10 ऑफ दीज टॉयज आर डिस्ट्रॉयड इन फायर। बच्चों 10 ऑफ दीज टॉयज, अभी कोस्ट प्राइस कितना है? कोस्ट प्राइस आपका 300x ही है। अगर 10 टॉय जल गए तो भी आपका जो इन्वेस्टमेंट है, आपका जो टोटल कोस्ट प्राइस है वो तो 300x ही रहा। इस पे ही चाहिए हमें 60x का प्रॉफिट, मतलब सेलिंग प्राइस अभी भी 360x ही होना चाहिए। लेकिन अब मार्क्ड प्राइस, अरे जो जले नहीं है, जो बच जाएंगे उन्हीं का तो मार्क प्राइस देखा जाएगा। उनका मार्क प्राइस कितना होगा बच्चों? एक का अगर 10x है तो 50 का होगा 500x। और सेल आपको करना है 360x में ही, बिकॉज आपको सेम प्रॉफिट, पहले 60x का हुआ था, अभी भी 60x का ही चाहिए। तो 500x जो मार्क प्राइस है उसको आप 360x में सेल करना चाहते हैं, यू कैन गिव ए डिस्काउंट ऑफ 140x ऑन 500x ऑन 100। आप बोलोगे x से x कैंसिल, 140 अपॉन 500, अल्टीमेटली 28% इज द करेक्ट आंसर। तो दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ P&L गाइस। दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन गाइस। आई होप आप काफी कंफर्टेबल है इन सभी क्वेश्चंस के अंदर। सो इन क्वेश्चंस की पीडीएफ आपको हमारी एप्लीकेशन पर मिल जाएगी स्टूडेंट्स। एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है तो डाउनलोड कर लें। दैट्स इट फ्रॉम दिस क्लास। वी आर गोइंग टू मीट इन द नेक्स्ट क्लास with some more amazing questions and concepts. Till then, bye bye, take care. Thank you so much, guys.